ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनन वाला से पशुपालक भाई ने ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम राम ओम जी भाई। राम राम सार आज तो चेहरो यहाँ खिलियोड़ो शोक लाग रियो है, कई बात है? देखो सा खाने पीने रो ध्यान रखा, मौसम बदल रही है तो जने जो खाने पीने रो ध्यान रखा नहीं आपा तो उनरो असर है। उनरो असर है, बात न थे टाल गया, चुनाव री घोषणा होगी और चुनाव ने भी थे उत्सव भी तरह लियो आ मैं देखी हूँ। बिल्कुल सा देखो सा ओ अधिकार है आपारो। हाँ है जो आपने सरकार दियोड़ी है। हाँ कि भाई आपा आपारो जो प्रतिनिधि है। हाँ उन्हें चुन सका। मोटी बात है। सबसे बड़ी बात तो है कि आप कट्ठे हो, आप मतदान जरूर करिया सा। बिल्कुल अमूल्य। सोच समझ करना बगैर कोई दबाव रहे, चाहे वो सामाजिक हो धार्मिक हो, बगैर दबाव रहे सुनने के लिए है मनरी और दिमाग री बात। मतदान जरूर करना हो, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सा। और तो भाई देखो के भी करे नहीं के महादान है। हाँ और दान सुई देखो बात जुड़े है शिक्षा रे, शिक्षा भी बड़ो दान है। बिल्कुल है शिक्षा से मोटो तो कोई दान ही कोई। और इस दान ने ले पर बड़ा बड़ा शिक्षक बने, डॉक्टर बने, अने फिर आगे बे आपरो कर्म निभावे सा। और अठे देखो चौपाल में भी बे आपरो ज्ञान ने बांटन ने आवे। बिल्कुल आवे तो थे अब झटसू आ बताओ जल्दी सु ओम जी भाई कि आज देखो सा पर ऊंट पालक भैया घनी देखो उड़ीक राख रिया है। हाँ तो मैं आपने बता दूं सा कि आज चौपाल में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारे है वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर सुमनील मारवा बहन। तो से पहले तो सुमनील बहन रो आपा स्वागत करा। बिल्कुल सा डॉक्टर सा आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आप निमे करा राम राम सा। राम राम ओम जी भाई भूम जी भाई, राम राम सभी ऊंट पालकों को राम। बहन सा देखो आज मैं बातचीत की करसा पर विषय हो है ऊंटा और पुष्पा सु मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां और बचाव। इन विषय पर मैं आपसे बातचीत करनी चाहूँ। तो डॉक्टर साहिब से पहले तो ऊंट पालकर माध्यम सु ए जगह घणकरा आपा पशुपालक है उनारे माध्यम से पहलो सवाल तो वही है कि भाई ए बीमारियां सु कई मतलब है जी कि ऊंटा या पशुआ सु मनुष्य रे मायने फैलिया करे ए कई होया करे बीमारी? देखिए कुछ बीमारियां होती हैं जो मनुष्य को भी प्रभावित करती हैं और ऊंटों या अन्य जानवरों को भी प्रभावित करती हैं। इन बीमारियों के जीवाणु या विषाणु पशुओं से मनुष्य में आ जाते हैं। ऐसी कम से कम 150 से अधिक बीमारियां जो पशुओं से मनुष्य में हो जाती हैं। आप बात करें टीबी जो बहुत आम बीमारी है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, वो पशुओं या ऊंटों से मनुष्य में हो सकता है। इसके अलावा ब्रुसेल्ला और खुजली का रोग जो ऊंटों में होता है वो भी मनुष्य में हो सकता है। माता का रोग जो पशुओं में होता है वो मनुष्य में भी हो सकता है। बर्ड फ्लू आपने कुछ समय पहले सुना होगा, बर्ड फ्लू, मर्स, ये कुछ आम बीमारियां जो ऊंटों से या पशुओं से इंसानों में हो सकती है। एक और आम बीमारी है जैसे रेबीज जो कुत्ते के काटने से आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। वो अगर कोई और संक्रमित पशु भी है उससे भी रेबीज मनुष्यों में हो सकती है। तो ये कुछ आम बीमारियां हैं जो मनुष्यों में हो सकती है पशुओं के द्वारा। ये बीमारियां दूध से हो सकती हैं या पशु की संक्रमित सांस खांसी के द्वारा फैल के भी इंसानों में हो सकती है, या खून से हो सकती है, या गर्भपात वाले पशु के मरे हुए बच्चे या स्त्राव से हो सकती हैं। तो ये बीमारियां मनुष्य में जानवरों के द्वारा हो। देखिए अब अगर हम ऊंटों की बात करें तो ऊंटों में मुख्यतः खुजली जो बहुत आम देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता क्षमता कम है तो उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आएगा ऊंट के तो उसमें वो खुजली का रोग हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे जो दूध से होती हैं जिसमें ब्रुसेल्ला है, टॉक्सोप्लाज्मा है, या साल्मोनेला जिसमें उल्टी दस्त होते हैं मनुष्यों में, वो भी पशुओं से मनुष्य में आ सकती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। देखो ओम जी भाई घणकरी बीमारियां डॉक्टर साहब बताई कि भाई ए बीमारियां है जी की ऊंटा और पशुआ सु मनुष्य ने हो सके। तो बात करें डॉक्टर साहब खुजली रोग री, तो ओ खुजली रोग है जो कई होया करे, उनरा कई लक्षण होया करे ताकि महाराज का ऊंट पालक पशुपालक भाई है बे भी ने समझ जावे उनरा कई कारण है।
देखिए, खुजली रोग एक माइट से होता है। एक जीव, बहुत छोटा सूक्ष्मदर्शी जीव होता है जो चमड़ी में रहता है, अच्छा। जो चमड़ी से पोषक तत्व लेता है, जिसके कारण जानवर में खुजली होती है। ऊँटों में आपने देखा होगा, पशुपालक भाई जानते हैं कि सर्दी के समय या वैसे साल भर खुजली रोग देखा जाता है। बाल उड़ जाते हैं, पशु बहुत ज्यादा खुजलाता है और उसके सफेद सा, चमड़ी का रंग सफेद सा हो जाता है, वहां से मोटी चमड़ी हो जाती है, सलवटदार सी, जैसा लगता है राख मल रखी हो पशु के शरीर पे। वैसा अगर आपको देखने को मिले तो वो रोग पशु में खुजली रोग होता है। अच्छा। मनुष्यों में कई बार क्या होता है, जब संपर्क में आते हैं ऐसे रोगी ऊंट के, तो मनुष्यों में भी क्या है, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों में खुजली होती है। खास करके रात के समय में बहुत ज्यादा खुजली होती है। अच्छा। तो मनुष्य में भी वो खुजली रोग, या जिसको हम बोलते हैं स्केबीज, वो भी हो जाता है। स्केबीज, हाँ जी। तो इसलिए अगर आपके बहुत ज्यादा खुजली है और आपको लगता है कि आप खुजली वाले ऊंट के संपर्क में आए हैं, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लेके दवाई ली। ये रोग जल्दी से दवाई से ठीक हो जाता है मनुष्यों में, तो आप उचित समय पर दवाई लें। और एक डॉक्टर बेन साहब चर्चा करी रेबीज के बारे में, तो मेरे थोड़ी जानकारी दो निशा। देखिए, रेबीज या जिसको आम भाषा में अपने हिड़किया रोग भी बोलते हैं, हाँ। आपने देखा होगा कि आम जन को पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग मनुष्यों को भी हो सकता है, जानवरों को भी हो सकता है। मान लीजिए किसी कुत्ते ने, जिसमें रेबीज रोग है, उसने किसी ऊंट को या गाय भैंस को काटा है, तो उनमें भी वह रोग हो सकता है। तो ज्यादातर यह रोग लार से फैलता है। हाँ। जरूरी नहीं है कुत्ते की लार से ही फैले, अगर संक्रमित गाय है, ऊंट है, उसकी लार से भी यह रोग फैल सकता है, जिसको रेबीज से प्रभावित पशु भी सो फैल सके। हाँ जी। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ काटा नहीं है हमें कुत्ता तो हमें रोग नहीं हो सकता, इसलिए टीका नहीं लगवाते। लेकिन जरूरी नहीं है कि पशु काटे तभी आपको वह रोग हो सकता है आपके हाथ पे घाव हो और रेबीज वाले पशु का लार उस घाव पर लगा हो, तो उससे भी बीमारी फैल सकती है। रेबीज के साथ एक बात ये है कि बीमारी जरूरी नहीं है आज कुत्ता काटा या कुछ घाव पे आप संपर्क में आए तो कल बीमारी हो, साल 2 साल बाद भी बीमारी हो सकती है। इसलिए रेबीज के जानवर के संपर्क में आप आए या कुत्ता काट जाए तो अपना भी टीकाकरण कराएं। अगर कोई आप कुत्ता या पशु आपको लगता है कि रेबीज वाले पशु के संपर्क में आए तो उस पशु का भी टीकाकरण समय से करवाएं, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है और इसका बचाव टीकाकरण ही है। छूतरी बीमारी है, कुल मिला छूत की बीमारी है जो लार से फैलती है। तो डॉक्टर साहब इन लोगों के लक्षण शू पतो लगा सका कि भाई हाँ आ बीमारी होगी थे जी, या बताओ कि भाई साल भर भी लाग सके बाद में भी बीमारी होया करे। देखिए, जानवरों में जो प्रमुख लक्षण है, कई बार आपने देखा होगा कुत्ता या जनरल ज्यादातर यह रोग कुत्तों से फैलता है, तो वो बेवजह ही काटने को दौड़ता है। पहले वो ठीक होता है, काटने को दौड़ता है, इसमें मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, तो जानवर पागल जैसा बर्ताव करता है, बहुत ज्यादा काटता है। या आपकी गाय भैंस भी है जिसको आप रोज दूध निकालते हैं, वो भी आपको काटने को मारने को दौड़े, उसके लार टपकती रहे, लगातार लार टपक रही है, आप ऐसा लगेगा, ऐसे करेगा जैसे कुछ गले में फंसा हुआ है। पशुपालक कहते हैं कि हमारे पशु के गले में कुछ फंसा हुआ है, लेकिन कुछ होता नहीं है, तो वो एक रेबीज का प्रमुख लक्षण है। ये तो जो प्रमुख लक्षण है जिसमें पशु पागलपन के दौरे के लक्षण दिखाता है। लेकिन कुछ पशुओं में क्या होता है, पशु अलग होके बैठ जाएगा, धीरे धीरे उसमें लकवा हो जाएगा। अच्छा। तो उन पशुओं से भी सावधानी रखनी चाहिए। और अब डॉक्टर साहब मैं जानना चाहवा टीबी के बारे में। देखिए, टीबी हम सब जानते हैं एक बहुत गंभीर रोग है और अभी हमारा लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत का। तो टीबी का जो मनुष्य में, टीबी जानवरों के द्वारा भी आ सकती है, जिसमें प्रमुख जो फैलने का कारण है वह है एक तो पशुओं के, संक्रमित पशु की हवा के द्वारा, सांस के द्वारा फैल सकता है, और इससे भी प्रमुख जो चीज है दूध के द्वारा। दूध के द्वारा टीबी सबसे अधिक फैलती है और इस बात को हम गौर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या है, कच्चा दूध पीने की आदत काफी रहती है, तो ऐसा ना करें। दूध को पाश्चराइज क्रिया होती है जिसमें दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है एक तापमान तक, या तो पाश्चराइज करें या आप घर में अपना दूध उबाल कर पिएं। कच्चा दूध का सेवन ना करें, क्योंकि टीबी में कई बार
जानवरों में कोई लक्षण नहीं होता। कई बार हमें लक्षण को देखने को मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, लेकिन टीबी के जो जीवाणु हैं वो दूध में उपस्थित रहते हैं। इसलिए दूध हमेशा उबाल कर पिएं और समय समय पर अपने आप को पशु की जांच भी करवाएं टीबी के लिए। टीबी का सबसे प्रमुख लक्षण जो आपको जानवरों में दिखेगा, जानवर बहुत खा रहा है, पी रहा है, लेकिन एकदम सूखता जा रहा है, हड्डियां निकल रही हैं, तो ऐसे पशुओं में आप टीबी की जांच कराएं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट नामक एक टेस्ट होता है, वो जांच कराएं। अगर ऐसे आपका पशु पॉजिटिव आता है या टीबी से प्रभावित पाया जाता है तो उसको अलग कर दें और उसका दूध काम में ना ले और ऐसे पशु को आगे ना बेचें ताकि उनका भी बाकी पशु प्रभावित ना हो। साथ ही टीबी वाले पशु के साथ में जो पशु आए हैं रहते हैं उनकी भी जांच जरूर करवाएं। जी जी। तो डॉक्टर साहिब आप बताओ कि टीबी जो रोग है ऊँटों सु या पशुओं सु मनुष्य रे मायने फैले किया है, उनका कोई लक्षण नजर आवे कोई मनुष्य रे मायने या पशुओं रे मायने? देखिए, पशुओं से टीबी रोग या तो सांस के द्वारा, सांस की बीमारी है टीबी, आपने देखा होगा, तो उस सांस किसी टीबी वाले पशु खांसता है या उसके पास अगर स्वस्थ मनुष्य जाता है तो उसमें यह टीबी रोग हवा से हो जाता है। इसके अलावा पहले मैंने बताया था दूध में टीबी के जीवाणु रहते हैं, तो वो दूध से, कच्चे दूध पीने से टीबी के संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा लक्षण क्या रहते हैं, तो पशुओं में देखिए जो सबसे प्रमुख लक्षण है, पशु कमजोर होता जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है और धीरे धीरे वह पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पशुओं का आप ध्यान रखें। कई बार ऐसे पशुओं में बहुत ज्यादा खांसी रहेगी, लगातार खांसेगा, या फिर कई बार पशुओं में बहुत ज्यादा दस्त रहेंगे, तो ये लक्षण है और लंबे समय तक बीमारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि दवाई दी ठीक हो जाए, वो काफी महीना, 2 महीना, साल भर तक बीमारी रहेगी, धीरे धीरे पशु कमजोर होगा। इसके अलावा आप बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्यों में देखिए आपने सुना होगा कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है तो आप टीबी की जांच कराएं। बुखार रहेगा मनुष्यों में, खांसी रहेगी, मनुष्य में भी कमजोरी आएगी। टीबी के कारण दूसरे रोग भी मनुष्यों में हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको लंबे समय से खांसी है, बुखार रह रहा है तो और कमजोरी है, थकान है, तो आप अपने चिकित्सक को दिखाएं। जी, और टीबी की जांच कराएं जो कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होती है। अगर आपको टीबी हो जाती है तो उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में, वो पूरा इलाज लें और अपना टीबी का संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हमने जाना कि टीबी पशुओं से इंसानों में होती है, लेकिन टीबी इंसानों से पशुओं में भी होती है। अच्छा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी है या कोई बीमार व्यक्ति है तो वो पशुओं के सेवा या जो काम करता है पशुओं का वो ना करें। भोम जी भाई, सेव बड़ी बात है कि देखो अस्वस्थ पशु हो चाहे अस्वस्थ मानख हो, दोनों ने पशुआ खाने जावनो को नहीं है। स्वस्थ पशु होना चाहिए और स्वस्थ मान खो होना चाहिए। जदी देखो स्वास्थ्य है जो दोनों रो ठीक रहती। अब मारे बीमारी है, अरे हूँ गाय ने दूर न जा रही हूँ, भैंस ने दूर न जा रही हूँ, तो साथ साथ बिना और बीमारी दे रही हूँ, तो अपन एडो काम नहीं करना सा, कारण पशु धन फेर में कहूँ अनमोल है अपन वास्ते। तो आ सावधानी अपने राखनी चाहिए। और कार्यक्रम ने बड़ी रुचि से लोग सुने, इन खातर कहीं जरूरी है। हूँ समझ रही हूँ थानो इशारो, कहीं इन खातर देखो मनोरंजन सारू गीत लेरी जरूरत पड़िया करे। हाँ, तो भैया आप शेर सुनो सा, ओ एक मीठो मीठो सो गीत लो।
जिठाणी म्हारी निरखेली गजरियो, देवराणी जिठाणी म्हारी निरखेली गजरियो, घणो सरासी मारो रंग रसियो, घणो सरासी मारो रंग रसियो, चोखो गुंथ्यो ए रंगीली मालन गेंद गजरो, ल्याई बाबा की मालन गेंद गजरो, दूध ल्याई लतवाड़ी मालन गेंद गजरो। तो सा अवार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीतड़। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज अपा बातचीत कर रहे हैं ऊँटा और पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां और उनका बचाव। और बातचीत सारू चौपाल में पधारिया है वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर सुमनिल मारवा बेंसा। डॉक्टर साहिबा गीतड़ ले पहले मारा ऊँट पालका ने आप बतायो खुजली रोग रे बारे में, रेबीज टीबी रे बारे में। तो डॉक्टर साहिबा अबे मारा ऊँट पालका ने आप बताओ कि ब्रुसेला जो रोग है वो कहीं होया करे, उनका कहीं लक्षण होया करे। ब्रुसेला रोग मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है, खास करके गाय भैंस भेड़ बकरी में। तो ब्रुसेला रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है गर्भपात। जो गर्भवती पशु होते हैं उनमें गर्भपात के लक्षण होते हैं। तो या फिर उसकी जानवर का जो बच्चा है वो मृत पैदा होगा और जानवर जर नहीं गिराएगा। अच्छा, तो ये प्रमुख लक्षण जानवरों में है। इसके अलावा कोई लक्षण आपको भेड़ बकरियों में जो प्रमुख लक्षण है वो जोड़ों में सोजन आ जाती है। घुटनों में जो भेड़ बकरियों के होते हैं पानी भर जाता है, बार बार पानी भरेगा, एक बार इलाज करेंगे तो ऐसे पशुओं में भी ब्रुसेला होने के संदेह रहता है। जो भी अगर किसी पशु में गर्भपात हुआ है उसमें तो आपको ब्रुसेला की जांच उस पशु की करवानी चाहिए। ब्रुसेला की जांच खून से और दूध से दोनों से होती है, आप करवा सकते हैं। तो ब्रुसेला इंसानों को भी प्रभावित करता है। वो क्या करे सा? ब्रुसेला इंसानों में देखिए जब गर्भपात होता है तो गांव में या जर नहीं गिरती तो गांव में लोग क्या करते हैं, हाथ से जर खींचते हैं या हाथ से उस बच्चे को खींच के निकालते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हाथ में वो कुछ ग्लव्स या कुछ सावधानी नहीं रखते, सीधा ही हाथों से खींच लेते हैं। हमारे हाथों में थोड़े बहुत घाव रहते हैं और जो स्त्राव होता है उसके अंदर यह जीवाणु होता है। अच्छा। तो उससे यह हमारे अंदर चला जाता है। और ब्रुसेला इंसानों में लंबी बीमारी करता है। ब्रुसेलोसिस ही इंसानों में भी बोलते हैं। इसमें बुखार रहता है, आपको हल्का बुखार रहेगा, बहुत ज्यादा बुखार नहीं रहेगा, थकान रहेगी, जोड़ों में सूजन रहेगी और जोड़ों में दर्द रहेगा। अगर गर्भवती महिलाओं में ब्रुसेला हो जाए तो गर्भपात भी हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए ब्रुसेला का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी जानवर की आप जर है नहीं गिर रही या गर्भपात हुआ है, उसके बच्चे को सीधे हाथों से ना छुएं, रबड़ के ग्लव्स पहने और उस जो मरा हुआ बच्चा है, जर है, उसको एक गड्ढे में दबा दें। जो जगह है उसको भी अच्छे से, चाहे तो चूना हो या फिनाइल हो, उससे साफ कर लें। ठीक है। और अपना आपको लक्षण दिखते हैं खुद की भी जांच कराएं। और जिन पशुओं में गर्भपात हुआ है, खासकर आखिर के समय में 9वें महीने में या 8वें महीने में, तो ऐसे पशुओं की ब्रुसेला के लिए जांच करवाएं। तो और कोई वायरस जनित रोग होया करेगी डॉक्टर साहिबा? देखिए, ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग है। अच्छा। मनुष्यों में ये रोग एक तो मैंने आपको बताया उससे होता है, जो गर्भ के स्त्राव से या मरे हुए बच्चे के जर से हो जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख इसका फैलने का कारण है वह है दूध। कच्चे दूध में ब्रुसेला का बैक्टीरिया जो होता है वो होता है। अच्छा। हो सकता है आपको पशु एकदम सही लगे, पशु
सही है, स्वस्थ है, एक बार गर्भपात हुआ था उसके बाद सही है, लेकिन उस पशु के दूध में ब्रुसेल्ला जीवन भर ही आता है। तो ऐसे पशुओं की समय से जांच करवा लें, जहां तक हो सके उनको दूध में काम में ना ले, और दूध हमेशा उबाल कर पिए। जहां से भी दूध आए उबाल कर पिए, चाहे आपका खुद का पशु है, स्वस्थ दिख रहा है, तब भी दूध उबाल कर ही पिए। कुल मिलाकर भूम जी भाई, दूध जब भी काम में लो मैंने अच्छी तरह उबाल लो, बिल्कुल सीधो कच्चो पीने की कोशिश ना करो। और जिका लक्षण बताया, जिकी सावधानी बताया भी ना, अपन विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप काम करसा तो आप भी स्वस्थ रहसा और अपन पशु भी स्वस्थ रहसी। और डॉक्टर साहिबा, अब सवाल ओ आवे कि भाई मारा जगह ऊंट पालक भाई है, पशुपालक भाई है, बड़ा ही सजग है। तो पानड़ी रे मायने देखो लिख भेजिया है कि भाई ए जगह पशु जनित रोग है, उनसु पशुपालक है वो किन भांत बच सके, ताकि एड़े जगह रोग है ए ऊंटा ने पशुआ ने हुए नहीं, और यो सु जुड़ेड़ा जगह रोग है बे मान खाने भी नहीं हुए। कई सावधानियां रखें। देखिए, सबसे पहली सावधानी है कि अपने पशु को स्वस्थ रखें, उसके खान पान का, उसकी सफाई का ध्यान दे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लक्षण दिखता है तो समय रहते पशु चिकित्सक को दिखा दें। ऐसा नहीं कि आप घरेलू इलाज करते रहें, या उसको समय रहते दिखा देंगे तो जल्दी पशु ठीक हो जाएगा और आपको पशु की बीमारी पता चल जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि पशु के स्वास्थ्य, जो भी पशु का काम कर रहा है वह व्यक्ति स्वस्थ हो। खुद स्वस्थ होगा तो वो पशुओं में भी बीमारी नहीं फैलाएगा, और बीमार व्यक्ति को बीमारी जल्दी लगती है। तो अगर उसको पहले से ही बीमारी है तो पशुओं से जो होने वाली बीमारी है वो जल्दी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है। तीसरी बात है, अगर आपको कोई पशु बीमार लगे तो उसकी एक तो चिकित्सकीय इलाज तो कराना ही है, उस पशु को एक बार अलग कर दें बाकी पशुओं से, जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाए। ठीक है सर। और ऐसे पशुओं का ध्यान छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं ना रखें, उनके पास ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप समय समय पर जो जानवरों के टीकाकरण होते हैं उनका जरूर ध्यान रखें। तो यह टीकाकरण 4 से 8 महीने की बच्चियों में किया जाता है, बछड़ों में नहीं किया जाता। अच्छा। तो उसमें एक ही बार टीका लगता है जीवन में। अच्छा। वो टीका जरूर लगवाएं अपने पशु चिकित्सक से जाके। और इसके अलावा जैसे टीबी की जांच करवाते रहें समय समय पे, आपको अगर लगता है कि पशु कमजोर हो रहा है, ब्रुसेल्ला की जांच करवाते रहें, ताकि आपको पशु का पता चल सके कि उसमें बीमारी नहीं है। और खुजली रोग है या कुछ ऐसे रोग हैं तो उसका भी समय से इलाज करवा देंगे जानवरों में, तो वो ठीक हो जाते हैं, उससे मनुष्य में यह बीमारी नहीं आएगी। और नियमित जो टीकाकरण है वो भी करवाना है। हाँ जी, नियमित टीकाकरण जरूर करवाना है, चाहे वो ब्रुसेल्ला का हो या आपको जैसे कुत्ता काट गया है तो आप रेबीज का टीकाकरण करवाएं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम कई बार पशुओं के बाड़ों में कुत्ते, चूहे या इस तरह के आ जाते हैं, तो इन सब से क्या, जैसे चूहों से लेप्टोस्पायरा बीमारी होती है, कुत्तों से रेबीज बीमारी होती है। तो बाड़ों में ऐसे रखें कि बाहर के जानवर ना आए, ठीक है, ना कुत्ते आए ना चूहे वगैरह आए। जहां आप अनाज रखते हैं वहां कोशिश करें कि चूहे ना जाएं। कई बार चूहों के जो पेशाब से ये बीमारी फैलती है, लेप्टोस्पायरा। अच्छा। हमारे राजस्थान में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में यह बहुत घातक बीमारी है। इसमें किडनी फेल हो जाती है इंसानों की। अच्छा। तो इसलिए चूहों से भी आपको बचाव करना है। एक चीज, आजकल लोग कुत्ता भी शौकिया तौर पे रखते हैं सब लोग जी। तो आपके घर में कुत्ता है, गायें भी हैं, तो अपने कुत्ते को रेबीज का वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा के रखें। और अगर काट जाता है तो पशुओं में भी 5 टीके लगते हैं, इंसानों में भी 5 टीके लगते हैं। वो 5 टीके 5 टीके लगवाएं तो बेहतर है। लोग 1 या 2 टीके लगवा के छोड़ देते हैं, वैसा ना करें। साफ सफाई, देखिए मक्खियां मच्छरों से बहुत से रोग फैलते हैं, जैसे साल्मोनेला है वो मक्खियों से फैलता है, इकोलाई है वो मक्खियों से फैलता है। इससे सबसे बहुत आम बीमारी है उल्टी दस्त की, वो फैल जाती है दूध से। तो इसलिए आपको साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। बाड़ों में भी सफाई रखिए ताकि जानवर भी बीमार ना हो और वो मक्खी मच्छर आपको भी बीमारी ना करें, ये भी ध्यान रखें। तो समय समय पे आप गोबर हटाते रहें, मलमूत्र का निष्कासन जो होता है वो अच्छे से करें, बाड़ों में सफाई रखें। हाँ साहब, देखो साफ सफाई दी मुख्य बात अपन सामने आई है कि अपन बाड़े दी साफ सफाई रखनी है। और जगह चूहा और आवे नहीं बीरो भी थोड़ा ध्यान रखना। बाड़ा पशु कोई भी नहीं आवे मायने, जे कुत्ता होता अगर आ रही है तो बे भी नहीं आना चाहिए कि दिया सब देखो रोग फैल सके। और जटा गंदगी है बटे रोग है, मच्छर भी, चीचड़ भी, ये सब गंदगी री वजह से फैले। तो अगर आप साफ सफाई रो बाड़े रो कुशल प्रबंधन राखसा, चारे रो समुचित ध्यान राखसा, तो
तो इन रोगा से बच सका। और सेव मोटी बात है, खुद रे स्वास्थ्य रे ध्यान रखा, पशुओं रे ध्यान रखा, तो आप आमदनी मायने कदी कोई कमी को आवे नहीं। इजाफो ही होना है। हाँ, तो देखो निरोगी काया रहसी नहीं, इससे बड़ी कोई चीज को नहीं सा। और देखो सा अब बखत जी को है वो इशारो कर रही है, इशारो कर रही है। तो देखो सा आज चौपाल में अपने जानकारी देवण सारू राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधार्या वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर सुनील मारवा। आज आप बातचीत करी ऊँटा और पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां और बचाव। डॉक्टर सुनील मारवा बेन सा आप चौपाल में पधार्या, माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा। राम राम सा। भारत रत्न कोटा जी गुणकारी गुणारी खान उटा जी के हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।